वेलकम नाज़रीन, दी पाकिस्तान डेली के साथ कमजमान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। खुर्रम शहजाद विर्क जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। अभी हाल ही में MP मुंतखब हुए हैं PTI से। खुर्रम साहब, आज की समात से आप मुतमईन हैं? अदलिया के ऊपर आपका एतमाद बहाल हुआ है? जी, अदलिया पे तो हमारा अदारा है, अदलिया पे हमारा हमेशा से एतमाद रहा है और आज की भी बेहतरीन जो है वो कार्रवाई चली है। हम उम्मीद वासिक है कि जो नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग है हमें इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। उस शख्स का उस सीट पर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। उसने तअस्सुब पे, हसद पे मबनी फ़ैसला किया है, अनएथिकल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनप्रोफेशनल है, बाइस्ड है। ऐसे लोगों को कभी यहाँ नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ नून लीग के लोग जो हैं, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब और बहुत सारे, वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो फैसले आ रहे हैं और अदलिया यकतरफ़ा फैसले कर रही है, आप उनके इस बयानात को किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि मादी में यही स्टेटेड बयानात PTI भी देती रही। किन लोगों की बात कर रहे हैं जो डेली झूठ बोलते हैं, जिनकी झूठ के अलावा बात ही नहीं होती? आपको मरियम की वो स्टेटमेंट भी याद होगी, सनाउल्लाह के भी बहुत ज़्यादा बयानात आपको याद होंगे। वो बिल्कुल वो हकीकत पे मबनी ना तो बातें करते हैं, ना वो हमारी नस्लों के खैर खा हैं किसी भी तौर पर। उनको सिर्फ़ अपने ओहदे की है, किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक वो सिर्फ़ अपने ओहदे लेना चाहते हैं, उनके साथ चिमट के रहना चाहते हैं। वज़ीर आला को देखें, इसने पहले भी क्या किया और यही डिप्टी सेक्रेटरी था। बिल्कुल अदालत ने इनको कहा, अभी भी जिस तरह से इन्होंने वहाँ पे एक्ट किया वो हमारे लिए बड़ा बाइस शर्म है कि हमारे अदारों में इस तरह के लोग बैठे हुए हैं आके जो हमको लीड करेंगे, चलाएंगे। मैं कहता हूँ कि पहले छोटे लोटों का खात्मा हुआ था और अब इन बड़े लोटों का खात्मा होगा। अच्छा, ये जो सूरत चल रही, आप नहीं समझते कि अब क्राइसिस नोयत पे चला गया कि ये निज़ाम नहीं चलता नज़र आ रहा और इलेक्शन की तरफ जाना होगा? नहीं, देखिए इसमें ऐसी बात नहीं है। अब उन्होंने लेटर की बात की, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया था कि आप वो लेटर लेके आएँ डिप्टी सेक्रेटरी, अब डिप्टी स्पीकर को। ना वो लेटर ले उसने भेजा, ना वो खुद आया, भाग रहा है। ऑनरेबल कोर्ट देखना चाहती है वो किसने और क्या भेजा है, उस पर क्या लिखा हुआ है, वो क्या उसकी कोई वैलिडिटी है, उसकी कोई हैसियत है कानून में या नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो आर्टिकल 63A की क्लॉज B है वो क्लियरली कह रही है। अब उनके वकील वहाँ पे उसको गलत इंटरप्रेट, आइन क्लियरली कह रहा है कि जो है ये मामला है इसमें वायलेशन हुई है और जो पार्टी हेड है उसने जो फैसला दिया वो पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के फैसले के खिलाफ है और ये नहीं मुमकिन।